हमने पहले भी कहा था, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनता है, जिसमें चूने से एच लिख देते हैं तो हेलीकॉप्टर वहाँ उतर जाता है। 5 दिन के लिए वो कैलाशपति महादेव को उतारने के लिए ये शिव पुराण का हेलीपैड बना है, जिस पर शिव उतरता है। नंदी पर बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरा महादेव प्रतिदिन निकलते। ये हेलीपैड है जिस पर मेरा महादेव। लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर जी सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ भगवान आते हैं और भंडार भर के 3 महीने में मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, लोगों की गोदी भर देते हैं, झोली भर देते हैं। ऐसा क्या है? तो उसका कारण केवल इतना सा है, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है और शिव महापुराण के पंडाल देखकर मेरा महादेव उतरता है और कृपा कर चला जाता है। ये उसकी करुणा, ये उसकी उदार। तो राजगढ़ वालों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे, जो ये शिव महापुराण की कथा आशीष तिवारी जी लेकर माँ जालपा की इस पुण्यमय धरी पर आ गए। ये उसकी कृपा से प्राप्त हो गए। ये तो जीवन की एक सिद्धता है, जीवन का एक आनंद है। भक्ति को कम नहीं होने देना, विश्वास को कम मत होने देना, तुम्हारे भरोसे को टूटने मत देना। कोई कितना ही कहे, नहीं साहब 5 दिन की कथा है, मेरा शिव महापुराण छूटना ना चाहिए, मैं जाऊंगी शिव कथा सुन। लोग कहेंगे टीवी पर तो आ रही है। नहीं साहब, टीवी पर तो मैं रोज सुनती हूँ, पर आज अपने नगर में हो रही है, अपने क्षेत्र में हो रही है, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। मेरे बाबा ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगी। धन्यवाद दूंगा मैं इस क्षेत्र के। मैंने देखा फूलमाली समाज, यहाँ रास्ते में फूलमाली समाज भंडारा चला रही है। हमने रास्ते में देखा कई परिवार, कोई पानी पिला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। साथ कोई ने अपने ट्रैक्टर अपने अपने गांव में लगा दिए, चलो शिव कथा सुनने के लिए। कोई ने अपनी अपनी गाड़ियां डीजल डलवा कर लगा दी, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। साधु वास्तव में राजगढ़ राजगढ़ है और गढ़ है माँ जालपा मैया का, इसलिए ये राजगढ़ सहज सरल और आनंद। ये शिव तत्व है, शिव भक्ति है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। माँ अंजना देवी 56 भोग बनाकर बैठी थी और बाबा भोलेनाथ बूढ़े का रूप लगकर, भिखारी का रूप रखकर माँ अंजना देवी के सामने आ गए। मुझे भूख लगी है। अंजना माता ने पत्तल लगा दी बाबा को भोजन लगाने के लिए। बूढ़े बाबा भिखारी का रूप रखकर बोले, ये भोजन थोड़ी ना चाहिए, जो तुमने 56 भोग अंदर बनाए हैं वो भोजन मुझे ला कर दो। अंजना माता कहती है, बाबा आपके सामने जो भोजन रखा है वो करिए ना, वो 56 भोग तो मेरे शंकर भगवान के लिए है, वो 56 भोग तो मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए। ना ना, हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें तो वही 56 भोग चाहिए जो तुमने बनाया। कभी कभी पशुपति व्रत में बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं, माँ जो तू बना रही है मुझे वही चाहिए, जो तूने खीर बनाई वही चाहिए। माँ कह रही बेटा भाई पशुपति व्रत की है, नहीं मुझे तो चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दीपावली पे माताएं गुजिया बनाती है, पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, मिक्सचर बनाती है और बच्चे वहीं खड़े रहते हैं, माँ मुझे गुजिया दे। माँ कहती है बेटा लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब तो देंगे ना। नहीं नहीं, तो मुझे अब भी दे, अब भी दे। माँ मना करती है, नहीं 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 दे सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन नहीं हुई, अभी नहीं ना, माँ मुझे तो दे। तब माँ उलझन में फंस जाती है। तब माँ एक काम करती है कि अब बच्चा जिद कर रहा है तो माँ उस गुजिये में से कुछ गुजिये लक्ष्मी जी के भोग के लिए
अलग रख देती है और उसमें से थोड़ा सा गुजिया निकाल कर बच्चे को दे देती है। पर मेरे भोलेनाथ जी जो दरिद्र का रूप, जो बूढ़े का रूप रखकर आए हैं, उन भोलेनाथ ने कहा ना, जितना 56 भोग तुमने अंदर बनाया है अंजना माता, वो 56 भोग मुझे चाहिए। अब तो अंजना माता को क्रोध आ गया, गुस्सा मां को आया और अंजना माता को क्रोध आया और अंजना माता ने कहा, बाबा आप कहें तो मैं दूसरा भोजन बनाकर आपको दे दूं, पर वो 56 भोग नहीं दे सकता। मैं वो 56 भोग नहीं दूं, वो तो मैंने देवादिदेव महादेव के लिए बनाया। बूढ़ा बाबा भिखारी का रूप रखकर जो आए थे मेरे भोलेनाथ, वो रसोई घर के अंदर प्रवेश कर गए। रसोई घर के अंदर प्रवेश करे और जैसे ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही 56 भोग उठाया मेरे देवादिदेव महादेव ने और उठाकर बाहर आंगन में लेकर बैठ गए। अंजना माता तो जल भरने गई थी, जैसे ही भोलेनाथ ने खुद हाथ से उठाकर 56 भोग मुख में लिया, अंजना माता को क्रोध आया। पर अंजना माता ने सोचा झूठा तो कर दिया, तो अंजना माता ने मन में विचार करा, हे महादेव, हे देवादिदेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे शंकर, आप जहाँ हो इस संत के अंदर बैठकर आपका 56 भोग आप स्वयं खा लो। यह अंजना माता कर, आपका 56 भोग आप स्वयं पाए, आप स्वयं पाओ, ये भोग आप स्वयं लगाओ। बस शंकर भगवान उसी दरिद्र भिखारी के भीतर से सम्मुख में मेरा कालाधिपति, जटाधारी, मुकुटधारी, चंद्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है, मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं। पर अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना माता ने कहा, मैं बैकुंठ लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं ब्रह्म लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं इंद्र लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला। इसलिए मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना करी है और मैंने सुना है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। आप मुझे दोगे, ये मेरा विश्वास करता है, भरोसा करता है, ये मेरा भरोसा करता है, आप दोगे। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे, तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई, 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कह रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सब ने मना करा, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप भाग्य को भी पलट देते हो और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा, अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। शिव महापुराण के वचन पर जो विश्वास करता है, शंकर भगवान की बताई हुई बात पर जो विश्वास करता है, शिव पुराण के वचन पर जो विश्वास करता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सुन लेते हैं, हाँ क्या होगा जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे जाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से, क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से, क्या होगा चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होगा दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज़्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते और आपके ही नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। कभी इनका स्मरण करिएगा कि क्या होता है शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव
क्या दे देता है। ये अंजना माता से भगवान शंकर कह रहे हैं, तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा। पर अंजना, सुनो अंजना, अंजना सुनो, प्रथम बार में तुमने मुझको एक भोग ला कर दिया, छप्पन भोग में से प्रथम भोग मुझे ला कर दिया और आखिरी के 5 भोग रह गए थे। इसलिए अंजना तुम चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भी केवल एक पुत्र नहीं, तुम्हारे गर्भ से 6 पुत्रों का भी जन्म होगा। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए, जम के बोलो जरा, सुना है ना। हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, वृत्तिमान, रतिमान, कैतमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है यार हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना। और समय आया और उस समय के अंतर्गत माँ के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गया। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। सार्थकता है तुम्हारे जीवन की। वो कहे काशी का काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। जय हो। शंभो।
इस पार गंगा उस पार यमुना, इस पार गंगा उस पार यमुना, इस पार गंगा उस पार यमुना, इस पार गंगा उस पार यमुना। गंगा में डुबकी लगाओ रे मेरे भोले भंडारी, गंगा में डुबकी लगाओ रे मेरा भोला भंडारी। ओ काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। पेट रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, पेट रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी, दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी, ओ दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी, दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी। पेट रेल में खाऊं रे मेरा भोला भंडारी, पेट रेल में खाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। ओ पेट रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, ओ पेट रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ पेट रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। पेट रेल में आओ रे मेरा भोला भंडारी। जय हो। भोले शंभू। हाथ में ढोलक हाथों में चिमटा, हाथ में ढोलक हाथ में चिमटा, हाथ में ढोलक हाथ में चिमटा, हाथ में ढोलक हाथ में चिमटा। पेट भजन में गाऊं रे मेरा भोला भंडारी, पेट
भजन में सुनाओ रे मेरा भोला भंडारी। ओ काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, ओ काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। ओ बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। मेरा भोला भंडारी, ओ मेरा भोला भंडारी, 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 मेरा भोला भंडारी, मेरा भोला भंडारी। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से भाव के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना